हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल कंप्यूटर स्टडी जोन। सो स्टूडेंट्स, आपने जावा सीखना स्टार्ट किया है तो ये कोड आपने ज़रूर देखा होगा जिसमें लिखा होता है पब्लिक क्लास हेलो, राइट। सो आपने कभी ये सोचा है कि इस कोड के पीछे लिखी हर एक वर्ड का क्या मीनिंग है? चलिए इसे पूरे 1 मिनट के अंदर समझते हैं। इस कोड में डिटेल में जो लिखा हुआ है वो क्या है। आपने सबसे पहले एक वर्ड देखा है पब्लिक। पब्लिक एक एक्सेस मॉडिफायर है। अब एक्सेस मॉडिफायर का क्या वर्क है? एक्सेस मॉडिफायर ये बताता है कि इस क्लास को कौन कौन एक्सेस कर सकता है। जब हम पब्लिक लिखते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि इस क्लास को प्रोग्राम के किसी भी पार्ट से एक्सेस किया जा सकता है। दूसरा वर्ड क्या आता है? दूसरा कीवर्ड इस क्लास। सो जावा में हम अपना पूरा कोड किसी न किसी क्लास के अंदर ही लिखते हैं। अगर हम इजी लैंग्वेज में इसे समझें, सो क्लास एक ब्लूप्रिंट होती है। जैसे कि हम अपना घर बना रहे होते हैं तो उसके लिए हमारे पास एक ब्लूप्रिंट होता है, उसका पूरा नक्शा बना हुआ होता है। वैसे ही ऑब्जेक्ट को बनाने से पहले क्लास बनाई जाती है। देन आपने वर्ड देखा हेलो। अब ये हमारी क्लास का नेम है। सो जावा का एक रूल है कि हम क्लास पब्लिक है तो फाइल का नेम, थर्ड लाइन आपने देखी होगी, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, देन करली ब्रैकेट ओपन एंड हेलो वर्ड डबल इन्वर्टेड में लिखते हो, लास्ट में सेमी कॉलन लगाते हो। सो अब ये आती है आउटपुट वाली लाइन। सबसे पहले इसमें लिखा है सिस्टम। सिस्टम जावा का एक ब्लूप्रिंट या बिल्ट इन क्लास है। सिस्टम क्या है? सिस्टम जावा की एक बिल्ट इन क्लास है, पहले से बनी हुई क्लास है। इसके अंदर बहुत सारे यूजफुल मेथड लिखे होते हैं। आपने देखा है ना, सी प्लस प्लस में आप हेडर फाइल्स का यूज करते हो। आप वैसे ही थोड़ा कोरिलेट कर सकते हो। इसके बाद क्या लिखा है? आउट। अब आउट का क्या मीनिंग होता है? कंप्यूटर स्क्रीन इट मीन्स स्टैंडर्ड आउटपुट, राइट। आउट इट मीन्स कि कंप्यूटर स्क्रीन जो स्टैंडर्ड आउटपुट हमें चाहिए। अब नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है देखो, प्रिंट एल एन, कर ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज। प्रिंट एल एन का मीनिंग होता है कि जो भी हम इसके अंदर लिख रहे हैं उसे स्क्रीन पर प्रिंट करना और उसके बाद कर्सर को नेक्स्ट लाइन पर लेकर जाना। एल एन नेक्स्ट लाइन या न्यू लाइन। अब प्रिंट ब्रैकेट लिखते हैं तो इससे भी कर्सर उसी लाइन में रहता है जहां पर आपने लिखा हुआ है। आप डायरेक्ट आपने प्रिंट और ब्रैकेट लिखा तो आपका एक लाइन से आपने जितना प्रिंट किया नेक्स्ट लाइन पे नहीं जाएगा, सेम लाइन पर ही आप चेक। जब आप कोड लिखोगे तो देखना, एक के नीचे एक नहीं लिखा रहेगा, आउटपुट स्क्रीन पर कंटिन्यूएशन में लिखा रहेगा। बट जब आप उसे एल एन लगा देते हो तो वो सीक्वेंस में आता है। अब डबल कोट्स के अंदर आप लिखते हैं हेलो वर्ड, आपका नेम, या आप कुछ भी प्रिंट करते हैं तो इसे हम क्या बोलते हैं? स्ट्रिंग। स्ट्रिंग का मीनिंग होता है कैरेक्टर या टेक्स्ट को का कलेक्शन, राइट। अब टेक्स्ट स्क्रीन पर दिखाई देगा, जो आपने डबल इन्वर्टेड के अंदर लिखा है यही आपके टेक्स्ट का अंदर दिखाई देगा। करली ब्रैकेट्स ओपन एंड क्लोज। अब ये करली ब्रेसेस भी आपने देखे होंगे। इसका काम क्या होता है? कोड को ब्लॉक करना कि यहाँ से कोड स्टार्ट हुआ है, एंड करली ब्रैकेट कोड इट मीन्स कि ये पूरा का पूरा कंप्लीट हो गया। जो कोड इन ब्रेसेस के अंदर लिखा होगा उसी को जावा उस क्लास या मेथड का ही पार्ट मानेंगे, अदरवाइज उसका पार्ट नहीं मानेगी। आपने देखा सेमी कॉलन लगा हुआ है। आप कई बार सेमी कॉलन लगाना भूल जाते हो तो एरर आ जाती है, फिर आप सोचते हो क्या मिस्टेक करी, बट वो एक स्मॉल सेमी कॉलन होता है। सो सेमी कॉलन जावा को ये बताता है कि अभी स्टेटमेंट खत्म यहीं पर हो गया या यहीं पर ही हमें स्टॉप करना है। सेमी कॉलन नहीं लगाते हो तो कंपाइलर एरर आ जाता है। सो आज हमने एक प्रोग्राम तो नहीं सीखा, बट प्रोग्राम का जो स्केलेटन होता है, जैसे आप नेटबीन्स ऑन करते हो तो आपको जो चीज़ें दिखती है आपने उसके अंदर की हर एक जो वर्ड है उसका मीनिंग समझा। इससे रिलेटेड मैं और भी टॉपिक और भी कॉन्सेप्ट कवर करने वाली हूँ, इसलिए इस वीडियो को सभी अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो और इस लैंग्वेज को और अच्छे से समझने के लिए मुझे कमेंट करके बताओ। आपका जितना अच्छा इंटरेस्ट होगा उतना मुझे मोटिवेशन मिलेगा और मैं आप लोगों के लिए और कंटेंट प्रिपेयर कर पाऊंगी। थैंक यू।